हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीट विज़ार्ड। मैं हूं शाकिब खान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनिमल किंगडम होता है उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स को बड़ी ही ट्रिक के साथ कैसे हम अच्छे से याद कर सकें। तो मैंने यहाँ पर जो है बड़ी मेहनत से आपके लिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स तैयार किए हैं जिनकी हेल्प से हमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं एनिमल किंगडम्स के वो याद करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको पता है कि जो फाइलम्स का सीक्वेंस है वो इस टाइप से दिया है, पोरीफेरा से स्टार्ट करके उसे कॉर्डेटा तक करके दिया हुआ है। तो इस सीक्वेंस को इसलिए दिया है कि ये इवोल्यूशन के हिसाब से दिया है कि पहले कौन आया या उसके बाद कौन आया होगा और उनके अंदर कैसे कैसे जो है इवोल्यूशन होता गया और ऑर्गन्स डेवलप होते गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता है एक सेल्यूलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस सीक्वेंस में तो आपको सारे के सारे फाइलम याद करना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो पोरीफेरा है तो उसके अंदर हमारा कौन सा लेवल हो जाएगा, सेल्यूलर लेवल हो जाएगा। और उसके बाद के फिर जो है सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तो इसमें आ जाएगा टिश्यू लेवल। और उसके बाद फिर जो है प्लेथिलमेंथिस, इसमें आ जाएगा ऑर्गन। और उसके बाद के जितने भी हैं तो उसमें हम ले लेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये बात करी हमने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद में हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री आपको पता है दो टाइप्स की होती है, एक होती है रेडियल सिमेट्री और एक होती है बाईलेटरल सिमेट्री। तो सीधी सी बात है कि अगर हम रेडियल सिमेट्री को याद कर लेते हैं तो बाईलेटरल सिमेट्री हमें बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए सिमेट्री में यहाँ पर जो है सी वर्ड मैंने इसलिए लिया है इसको सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे सिमेट्री। तो देखिए कौन कौन सी से आता है, सबसे पहला निटेरिया, उसके बाद टीनोफोरा और यहाँ पर याद कर लेना इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो होते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। और इनके बाद में जितने भी बचे उसमें कौन सी सिमेट्री होगी, उनमें बाईलेटरल सिमेट्री होगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जो पोरीफेरा होता है उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, वो एसिमेट्रिकल होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेगमेंटेशन जो है अगला बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेगमेंटेशन में आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ इतने याद रखना है अनार चोर सेगमेंट वाला। बड़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, अनार चोर सेगमेंट वाला। तो यहाँ पर ए एन से हो जाएगा एनालिडा, ए आर से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद में जो चोर है इससे हो जाएगा आपका सी एच आर कॉर्डेटा। तो यही आपको याद हो जाएगा कि किस किस में जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो देखो सर्कुलेशन में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम से वो सबसे पहले किस में दिखा था, एनेलिडाज में दिखा था। कौन से फाइनल में दिखा था, एनेलिडा में दिखा था। तो फिर जो हमारा ये चार्ट है तो इसमें देखिए सबसे पहले किस में दिखा था, एनेलिडा में दिखा था। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनेलिडा से ऊपर के जितने भी फाइलम्स हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। और एनेलिडा के बाद के जितने भी फाइलम्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमको सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सिलोम की, तो जनरली आपको पता है कि जो सिलोम कौन से जो ये तीन टाइप्स होता है आपको पता होगा। एक होता है सिलोमेट, एक होता है एसिलोमेट और तीसरा होता है जो उसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। तो इसके एग्जाम्पल कैसे याद करना है वो भी हमें जो है इस चार्ट्स के थ्रू ही हो जाएंगे। वो देखिए उसमें आपको क्या करना है कि जो सिलोम है आपको पता है सूडो का वर्ड होता है झूठा। तो जो सूडो सिलोमेट्स अगर आपको याद हो गया तो बाकी क्या आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हो। तो देखो आपको कुछ नहीं याद करना है, झूठा आशिक सलीम, झूठा आशिक सलीम। तो सलीम से तो आपको याद रहेगा सिलोमेट और झूठा से याद रख लेना है आपको सूडो। और उसके बाद में फिर जो आशिक है इससे आपको याद रख लेना है एस्केलिमेंथीज। इसका मतलब कि जो आपका एस्केलिमेंथीज है वो क्या है, वो सूडोसिलोमेट्स होता है। तो एस्केलिमेंथिस से ऊपर के जितने भी फाइलम्स हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए सेलोमेट। और उसके नीचे के जितने भी फाइलम्स हैं वो आपके हो जाएंगे
सिलोमेट। तो यहाँ पर हमने ये वाला टॉपिक भी जो है कवर कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पॉन्जिस। तो इसमें आपको सिर्फ कितना याद रखना है, साइको स्पॉन्ज, साइको स्पॉन्ज। तो साइको से तो आपको याद हो जाएगा साइकॉन, और स्पॉन्ज से तो दो हमारे कवर हो जाएंगे, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। तो यहाँ पर हो गया स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला और साइकॉन। उसके बाद आता है यहाँ पर सिलेंट्रेटा। तो देखिए सिलेंट्रेटा आपको कैसे याद रखना है, फिजिक्स के अंदर जो है आपने पढ़ा होगा कि एक सिलेंडर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जब भी सिलेंट्रेटा आए तो आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी, कौन सी, कि फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदम और जॉर्ज पेन हाइड किया, मतलब फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आदम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। तो यहाँ पर फिजिक्स से हो जाएगा पाइसीलिया, ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा ऑबेलिया, मे से हो जाएगा मेंडेरिना, एडम से हो जाएगा एडेंसिया, और से हो जाएगा ऑरेलिया, जॉर्ज से हो जाएगा गॉर्गोनिया, नी से हो जाएगा निटेरिया, पेन से हो जाएगा पिनेट्यूला, और हाइड से हो जाएगा हाइड्रा। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हम बात करेंगे अगर टीनोफोरा की। तो देखिए टीनोफोरा में क्या होगा कि जो नाम से आपको क्लियर हो रहा है, देखो टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में जो टीनो है उससे हो जाएगा टीनोप्लेना, और फोरा से हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया। तो यहाँ पर आपकी लगभग ये ट्रिक कवर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए प्लैथीहेल्मिन्थेस, प्लैथीहेल्मिन्थेस में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि तीनों की प्लानिंग फेल हुई, तीनों की प्लानिंग क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। तो मतलब क्या है, वो एक प्लेट चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो ये आपको याद रहेगा कि तीनों की प्लानिंग फेल हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा कि तीनों से हो जाएगा टीनिया, और उसके बाद में आपको जो प्लानिंग से हो जाएगा प्लिनेरिया, और जो फेल से हो जाएगा आपका फैसियोला। तो यहाँ पर आपका ये प्लैथीहेल्मिन्थेस कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एस्केलेमेंथीज की। देखो ये जितना भी ये मैं पोर्शन पूरा जो नीट विजार्ड इंस्टाग्राम पेज है उस पर सारे नोट्स में अपलोड कर दूंगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एस्केलेमेंथीज की। तो एस्केलेमेंथीज में क्या याद रखना है, अन्नी बेचारी अक्सर रह जाती है, अन्नी बेचारी अक्सर रह जाती है, ऐसे एस्केलेमेंथीज और ऐसे अन्नी। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। तो अन्नी बेचारी अक्सर रह जाती है, जिसमें अन्नी से हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा, और उसके बाद में बेकारी से वक्केरिया, और अक्सर से एस्कैरिस, और उसके बाद में रे से हो जाएगा आपका रेप्टाइटिस। तो है ना, आपका यहाँ पर ये एस्केलेमेंथेस भी जो है लगभग कवर हो जाएगा। और उसके बाद में एस्केलेमेंथेस को अगर नॉर्मल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर याद करना है तो उसमें राउंड वार्म हुक वार्म पहले आते हैं। तो राउंड वाला हुक फिल करो, राउंड वाला हुक फिल करो। तो राउंड वाला से हो जाएगा राउंड वार्म, हुक वाला से हो जाएगा हुक वार्म, और फिल से हो जाएगा फिलेरिया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एनेलिडा की। किसकी बात करेंगे, एनेलिडा। तो एनेल से क्या है कर लो, अनिल, अनिल क्या नाम याद रखेगा अपनों, अनिल, अनिल कपूर क्या है, एक हीरो है। तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो अनिल कपूर क्या हीरो, तो वो हीरो क्या हुआ था कि फेरे के टाइम हीरो नहीं आया, फेरे के टाइम हीरो नहीं आया। तो फेरे से क्या हो जाएगा फेरेटिमा, हीरो से हेरोडिनेरिया, और नहीं से क्या हो जाएगा नैरिस। तो फेरेटिमा, हेरोडिनेरिया और नैरिस, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, एनेलिडा के। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कुछ नहीं है, देखो इसमें तो आपको सिर्फ ऑल ब्लैक इतना याद कर लेना है कि ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक आर्थ्रोपोड्स, ऑल ब्लैक आर्थ्रोपोड्स, ठीक। तो आर्थ्रोपोड्स तो याद आएगा, उसके बाद आपको ऑल ब्लैक भी आ जाएगा डेफिनेटली, अगर इसे याद करेंगे तो ऑल ब्लैक आर्थ्रोपोड्स। तो ए से हो जाएगा आपका एनोफिल्स, एल से हो जाएगा लोकस्ट, एल से लेम्युलस, बॉम्बिक्स, लैक्सिफर, एडिस और कैलस। बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक। अब मॉलुस्का को कैसे याद रखना है, तो देखो मॉलुस्का याद आए ना तो माल याद करना है। माल मतलब मॉल में फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप चाय पी लो, ये लाइन याद आ जाएगी आपको। मॉलुस्का से अगर मॉल याद रख लोगे तो मॉलुस्का, मॉल में फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप चाय पी लो। तो इसमें बड़ी आसानी से आपको क्या याद हो जाएगा, फिर से पिंकटाडा से सैपिया, उससे ऑक्टोपस तो है ना, उसके बाद देखेंगे इसे डेंटेलियम, आपसे एप्लीसिया, और चाय से स्टोप्यूरा, और पी से हो जाएगा आपका पाइला। तो ये आपको यहाँ पर मॉलस्का भी अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके
बाद अगर हम बात करते हैं हमारा लास्ट वाला जो है इकाइनोडर्मेटा, हैमिंग और यूरो और सेफेलोकोर्डाट्स की। तो इकाइनोडर्मेटा में आपको क्या याद रखना है, देखो कुकू, इकोलॉजी और ऑप्टिक्स आसान है ना। इकाइनोडर्मेटा में कुछ नहीं, कुकू, इकोलॉजी और ऑप्टिक्स आसान है। आप बता रहे हो कि कुकू जो इकोलॉजी और ऑप्टिक्स है वो आसान है, तो कुकू से हो जाएगा कुकुमेरिया, इकोलॉजी से हो जाएगा इकाइनस, ऑप्टिक्स से हो जाएगा ऑफ्म्यूरा, एएस से हो जाएगा एस्टेस और एएन से हो जाएगा एंटीटोन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेमिकोर्डाटा की, तो देखो हेमिकोर्डाटा में क्या आते हैं, ह्यूमंस है ना। तो ह्यूमंस तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि बेलन पर सरसों ऑयल लगाकर ह्यूमन को मारा, है ना। आपने सुना होगा कि इंडिया में बड़ा फेमस है, जब भी मम्मी मारती है तो बेलन का यूज़ करती थी। तो बेलन पर सरसों ऑयल लगाकर ह्यूमन को मारा, तो यहाँ पर हेमिकोर्डाटा में याद आ जाएगा आपको कि बेलन से हो जाएगा बेलेनोग्लोसस और सरसों से हो जाएगा सेकोग्लोसस। उसके बाद यूरोकोर्डाटा में आपको क्या रखना है कि आपकी जो है एक उषा दीदी है जो यूरोलॉजिस्ट है ना। उषा दीदी, डॉक्टर उषा दीदी वो यूरोलॉजिस्ट है, ठीक। तो उषा दीदी यूरोलॉजिस्ट, तो यूरो से तो आपको याद रहेगा यूरोकोर्डाटा, है ना। उसके बाद यूएसए की अगर बात करें तो आपका जो है एस से हो जाएगा साल्पा, ए से हो जाएगा एसिडिया और दीदी से आपको याद कर लेना है डोलियोलम। फिर उसके बाद देखिए सिफेलोकोर्डाटा, आपने पढ़ा होगा मीजेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, है ना। तो जो सिफेल वर्ड है वो किसके लिए यूज़ होता है, ब्रेन के लिए। तो यहीं पर आपको याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा। तो यहाँ पर हमने बात की एनिमल किंगडम्स के ट्रिक की, जो बाकी का बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की ट्रिक के साथ में। थैंक यू।